अंधेर। मुंशी प्रेमचंद। नाग पंचमी आई। साठे के जिंदादिल नौजवानों ने खुशरंग जांघिए बनवाए। अखाड़े में ढोल की मर्दाना सदाएं बुलंद हुईं। कुर्बो जवार के जोर आजमा इकट्ठे हुए और अखाड़े पर तंबोलियों ने अपनी दुकानें सजाईं। क्योंकि आज जोर आजमाई और दोस्ताना मुकाबले का दिन है, औरतों ने गोबर से अपने आंगन लीपे और गाती बजाती कटोरों में दूध चावल लिए नाग पूजने चली। साठे और पाठे दो मुल्हक मौजा थे। दोनों गंगा के किनारे। ज़राअत में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करना पड़ती थी, इसीलिए आपस में फौजदारियों की गर्म बाजारी थी। अज़ल से उनके दरमियान रकाबत चली आती थी। साठे वालों को ये जोम था कि उन्होंने पाठे वालों को कभी सर न उठाने दिया। अलाहाजा पाठे वाले अपने रकीबों को ज़ग देना ही ज़िंदगी का मुक़द्दम काम समझते थे। उनकी तारीख़ फतूहात की रिवायतों से भरी हुई थी। पाठे के चरवाहे ये गीत गाते हुए चलते थे, साठे वाले कायर सगरे पाठे वाले हैं सरदार। और साठे के धोबी गाते, साठे वाले 60 हाथ के जिनके हाथ सदा तरवार, उन लोगों के जन्म मनाए जिन पाठे माले अवतार। गरज रकाबत का ये जोश बच्चों में माँ के दूध के साथ दाखिल होता था और उसके इजहार का सबसे मौजू और तारीखी मौका यही नाग पंचमी का दिन था। इस दिन के लिए साल भर तैयारियां होती रहती थीं। आज उनमें मार्के की कुश्ती होने वाली थी। साठे को गोपाल पर नाज था, पाठे को बलदेव का गर्रा। दोनों सूरमा अपने अपने फरीक की दुआएं और आरजुएं लिए हुए अखाड़े में उतरे। तमाशाइयों पर मरकजी कशिश का असर हुआ। मौजे के चौकीदारों ने लठ और डंडों का ये जमघट देखा और मर्दों की अंगारे की तरह लाल आंखें तो तजर्बे साबिका की बिना पर लापता हो गए। उधर अखाड़े में दांव पेच होते रहे। बलदेव उलझता था, गोपाल पैंतरे बदलता था। उसे अपनी ताकत का जोम था, इसे अपने करतब का भरोसा। कुछ देर तक अखाड़े से ताल ठोकने की आवाजें आती रहीं। तब यकायक बहुत से आदमी खुशी से नारे मार मार उछलने लगे। कपड़े और बर्तन और पैसे और बतासे लुटाए जाने लगे। किसी ने अपना पुराना साफा फेंका, किसी ने अपनी बोसीदा टोपी हवा में उड़ा दी। साठे के मनचले जवान अखाड़े में पिल पड़े और गोपाल को गोद में उठा लाए। बलदेव और उसके रकीबों ने गोपाल को लहू की आंखों से देखा और दांत पीस कर रह गए। 10 बजे रात का वक्त और सावन का महीना। आसमान पर काली घटाएं छाई हुई थीं। तारीकी का यह आलम था गोया रोशनी का वजूद ही नहीं रहा। कभी कभी बिजली चमकती थी, मगर तारीकी को और ज्यादा तारीक करने के लिए मेंढकों की आवाज़ जिंदगी का कुछ पता देती थी। वरना चारों तरफ मौत थी, खामोश, खौफनाक और मतीन। साठे के झोंपड़े और मकानात इस अंधेरे में बहुत गौर से देखने पर काली काली भेड़ों की तरह नजर आते थे। न बच्चे रोते थे, न औरतें गाती थीं। पीराने पारसा राम नाम भी न जपते थे। मगर आबादी से बहुत दूर कई पुरशोर नालों और ढाक के जंगलों से गुजरकर जवार और बाजरे के खेत थे और उनकी मेंढों पर साठे के किसान जा बजा मंडियां डाले हुए खेतों की रखवाली कर रहे थे। तले जमीन, ऊपर तारीकी, मीलों तक सन्नाटा छाया हुआ। कहीं जंगली सुअरों के गोल, कहीं नील गांव के रेवड़। बजुस चिलम के और कोई साथी नहीं, बजुस आग के और कोई मददगार नहीं। जरा खटका हुआ और चौंक पड़े। तारीकी खौफ का दूसरा नाम है। जब एक मिट्टी का ढेर, एक ठोंटा दरख्त और एक तोदे गाह भी मुतहर्रिक और मुतहस्सिस बन जाते हैं, तारीकी उनमें जान डाल देती है। लेकिन ये मजबूत हाथों वाले, मजबूत जिगर वाले, मजबूत इरादे वाले किसान हैं कि ये सब सख्तियां झेलते हैं ताकि अपने ज़्यादा खुशनसीब भाइयों के लिए ऐश और तकल्लुफ़ के सामान बहम पहुँचाएँ। इन्हीं रखवालों में आज का हीरो साठे का माया नाज गोपाल भी है, जो अपनी मंडिया में बैठा हुआ है और नींद को भगाने के लिए धीमे सुरों में नगमा गा रहा है। मैं तो से नैना लगाए पछताई रे। दफतन उसे किसी के पाँव की आहट मालूम हुई, जैसे हिरन कुत्तों की आवाज़ों को कान लगाकर सुनता है। उसी तरह गोपाल ने भी कान लगाकर सुना। नींद की गुनूदगी दूर हो गई। लट कंधे पर रखा और मंडिया से बाहर निकल आया। चारों तरफ स्याही छाई हुई थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। वो बाहर निकला ही था कि उसके सर पर लाठी का भरपूर हाथ पड़ा। वो त्योरा कर गिरा और रात भर वहीं बेसुध पड़ा रहा। मालूम नहीं उस पर कितनी चोटें पड़ी। हमला आवरों ने तो अपनी दानिश में उसका काम तमाम कर डाला, लेकिन हयात बाकी थी। ये पाठे के गैरतमंद लोग थे जिन्होंने अंधेरे की आड़ में अपनी हार का बदला लिया था। गोपाल जात का अहेर था, न पढ़ा न लिखा, बिल्कुल अक्खड़। दिमाग रोशन ही नहीं हुआ तो शम्मे जिस्म क्यों घुलती। पूरे 6 फीट का कद, गठा हुआ बदन, ललकार कर गाता तो सुनने वाले मील भर बैठे हुए उसकी तानों का मजा लेते। गाने बजाने का आशिक, होली के दिनों में महीने भर तक फाग गाता,
सावन में मलार और भजन तो रोजमर्रा का शगल था। निडर ऐसा कि भूत और पिशाच के वजूद पर उसे आलिमाना शुकूक थे। लेकिन जिस तरह शेर और पलंग भी सुर्ख शोलों से डरते हैं, उसी तरह सुर्ख साफे से उसकी रूह लर्जा हो जाती थी। अगरचे साठे के एक जवान हिम्मत सूरमा के लिए ये बेमानी खौफ गैर मामूली बात थी, लेकिन उसका कुछ बस न था। सिपाही की वो खौफनाक तस्वीर जो बचपन में उसके दिल पर खींची गई थी, नक्श कल हजर बन गई थी। शरारतें गईं, बचपन गया, मिठाई की भूख गई, लेकिन सिपाही की तस्वीर अभी तक कायम थी। आज उसके दरवाजे पर सुर्ख साफे वालों की एक फौज जमा थी, लेकिन गोपाल जख्मों से चूर, दर्द से बेताब होने पर भी अपने मकान के एक तारीक गोशे में छुपा हुआ बैठा था। नंबरदार और मुखिया और पटवारी और चौकीदार मरूब अंदाज से खड़े दारोगा जी की खुशामद कर रहे थे। कहीं अहेर की दाद फरियाद सुनाई देती थी, कहीं मोदी की गिरिया उजारी, कहीं तीली की चीखों पुकार, कहीं कस्साब की आंखों से लहू जारी। कुलार खड़ा अपनी किस्मतों को रो रहा था। फुहश और मुगल्लजात की गर्म बाजारी थी। दारोगा जी बहुत कारगुजार अफसर थे, गालियों से बात करते थे। सुबह को चारपाई से उठते ही गालियों का वजीफा पढ़ते। मेहतर ने आकर फरियाद की, हुजूर अंडे नहीं हैं। दारोगा जी हंटर लेकर दौड़े और इस गरीब का भुरकस निकाल लिया। सारे गांव में हलचल पड़ी हुई थी। कांस्टेबल और चौकीदार रास्तों में यूं अकड़ते चलते थे गोया अपनी ससुराल में आए हैं। जब गांव के सारे आदमी आ गए तो दारोगा जी ने अफसराना अंदाज तहक्कुम से फरमाया, मौजा में ऐसी संगीन वारदात हुई और इस बदकिस्मत गोपाल ने रपट तक न की। मुखिया साहब बेदे लर्जा की तरह कांपते हुए बोले, हुजूर अब माफी दी जाए। दारोगा जी ने गजबनाक निगाहों से उसकी तरफ देख कर कहा, यह उसकी शरारत है। दुनिया जानती है कि इख्फाए जुर्म इर्तिकाब जुर्म के बराबर है। मैं उस बदमाश को इसका मजा चखा दूंगा। वो अपनी ताकत के जोम में फूला हुआ है और कोई बात नहीं, लात के भूत बातों से नहीं मानते। मुखिया साहब सरबसुजूद होकर बोले, हुजूर अब माफी दी जाए। दारोगा जी ची बजबी हो गए और झुंझला कर बोले, अरे हुजूर के बच्चे, कुछ सठिया तो नहीं गया है? अगर इसी तरह माफी देना होती तो मुझे क्या कुत्ते ने काटा था कि यहाँ तक दौड़ा आता? ना कोई मामला ना मामले की बात, बस माफी को रट लगा रखी है। मुझे ज्यादा फुर्सत नहीं है। मैं नमाज पढ़ता हूँ, जब तक तुम अपना सलाह मशवरा कर लो और मुझे हंसी खुशी रुखसत करो, वरना गौस खान को जानते हो, उसका मारा पानी भी नहीं मांगता। दारोगा तकवा व तहारत के बड़े पाबंद थे। 5 वक्त की नमाज पढ़ते और 30 रोजे रखते। ईदों में धूमधाम से कुर्बानियाँ होती। इससे ज्यादा हुस्न इरादत किसी में और क्या हो सकती है। मुखिया साहब दबे पांव राजदाराना अंदाज से गोरा के पास आए और बोले, ये दरोगा बड़ा काफिर है। 50 से नीचे तो बात ही नहीं करता। दर्जा अव्वल का थानेदार है। मैंने बहुत कहा, हुजूर गरीब आदमी है, घर में कुछ सुपता नहीं, मगर वो एक नहीं सुनता। गोरा ने घूंघट में मुंह छुपाकर कहा, दादा उनकी जान बच जाए, कोई तरह की आंच ना आने पावे। रुपए पैसे की कौन बात है, इसी दिन के लिए तो कमाया जाता है। गोपाल खाट पर पड़ा ये सब बातें सुन रहा था। अब उससे जब्त ना हो सका। लकड़ी गांठी पर टूटती है, ना करदा गुनाह देता है, मगर कुचला नहीं जा सकता। वो जोश से उठ बैठा और बोला, 50 रुपए की कौन कहे, मैं 50 कौड़ियां भी न दूंगा। कोई गदर मैंने कसूर किया है? मुखिया का चेहरा फक हो गया। बुजुर्गाना लहजे में बोले, रसान रसान बोलो, कहीं सुन ले तो गजब हो जाए। लेकिन गोपाल बिफरा हुआ था। अकड़ कर बोला, मैं 1 कौड़ी भी न दूंगा, देखें कौन मेरे फांसी लगा देता है। गोरा ने मलामत आमेज लहजे में कहा, अच्छा जब मैं तुमसे रुपए मांगूं तो मत देना। ये कहकर गोरा ने, जो उस वक्त लौंडी के बजाय रानी बनी हुई थी, छप्पर के एक कोने में से रुपयों की एक पोटली निकाली और मुखिया के हाथ में रख दी। गोपाल दांत पीस कर उठा और मुखिया साहब फौरन से पहले सरक गए। दारोगा जी ने गोपाल की बातें सुन ली थी और दुआ कर रहे थे कि ऐ खुदा, इस मरदूद व शकी की तालीफ कल्ब कर। इतने में मुखिया ने बाहर आकर 25 रुपयों की पोटली दिखाई। 25 रास्ते ही में गायब हो गए थे। दारोगा जी ने खुदा का शुक्र अदा किया। दुआ मुस्तजाब हुई। रुपया जेब में रखा और रसद पहुंचाने वालों के अंबोए कसीर को रोते और बिलबिलाते छोड़कर हवा हो गए। मोदी का गला घुट गया। कस्साब के गले पर छुरी फिर गई। तीली पिस गया। मुखिया साहब ने गोपाल की गर्दन पर एहसान रखा। रसद के दाम गिरा से दिए। गांव में सुरखरू हो गए। वकार बढ़ गया। इधर गोपाल ने गोरा की खूब खबर ली। गांव में रात भर यही चर्चा रहा। गोपाल बहुत बचा और उसका सहरा मुखिया के सर था। बलाए अजीम आई थी और वो टल गई। पत्थरों ने, देवताओं ने, दीवाने हरदौल ने, नीम तले वाली देवी ने, तालाब के किनारे वाली सती ने गोपाल की रक्षा की। ये उन्हीं का प्रताप था। देवी की पूजा होनी जरूरी थी। सत्यनारायण की कथा भी लाजिम हो गई। फिर सुबह हुई, लेकिन गोपाल के दरवाजे पर आज बजाय सुर्ख पगड़ियों के लाल साड़ियों का जमघट था। गोरा आज देवी की पूजा करने जाती थी और गांव की औरतें उसका साथ देने आई थीं। उसका घर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू से महक रहा था, जो खस और गुलाब से कम दिलावेज न थी।
औरतें सुहाने गीत गा रही थीं, बच्चे खुश होकर दौड़ते थे। देवी के चबूतरे पर उसने मिट्टी का हाथ चढ़ाया, सती की मांग में सिंदूर डाली, दीवान साहब को बतासे और हलवा खिलाया। हनुमान जी को लड्डू से ज्यादा रग़बत है, उन्हें लड्डू चढ़ाए। तब गाती बजाती घर को आई और सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगी। मालन फूल के हार, केले की शाखें और बंधन वारे लाई। कुम्हार नए नए चराग और हांडियां दे गया। हारी हरे ढाक के पत्तल और दौने रख गया। कहार ने आकर मटकों में पानी भरा। बढ़ई ने आकर गोपाल और गोरा के लिए 2 नई नई पीढ़ियां बनाई। नायन ने आंगन लीपा और चौक बनाई। दरवाजे पर बंधनवारी बंध गईं। आंगन में केले की शाखें गड़ गईं। पंडित जी के लिए सिंहासन सज गया। फराइज़ बाहमी का निज़ाम खुद ब खुद अपने मुकर्ररा दायरे पर चलने लगा। यही निज़ाम तमद्दुन है जिसने देहात की ज़िंदगी को तकल्लुफ़ात से बेनियाज बना रखा है। लेकिन अफसोस है, अब अदना और आला की बेमानी और बेहुदा क़यूद ने इन बाहिमी फ़राइज़ और इमदाद हसना के रुतबे से हटाकर उन पर ज़िल्लत और नीचेपन का दाग लगा दिया है। शाम हुई। पंडित मुने राम जी ने कंधे पर झोली डाली, हाथ में शंख लिया और खड़ाओं पर खटपट करते गोपाल के घर आ पहुंचे। आंगन में टाट बिछा हुआ था। गांव के मुअज़्ज़िज़ीन कथा सुनने के लिए आ बैठे। घंटी बजी, शंख फूका गया और कथा शुरू हुई। गोपाल भी गाढ़े की चादर ओढ़े एक कोने में दीवार के आसरे से बैठा हुआ था। मुखिया और नंबरदार और पटवारी ने अजराए हमदर्दी उससे कहा, सत्यनारायण की महिमा थी कि तुम पर कोई आँच ना आई। गोपाल ने अंगड़ाई लेकर कहा, सत्यनारायण की महिमा नहीं, ये अंधेर है।